पिछले कई वर्षों से आईजीएमसी में लंगर सेवा चला रहे सरबजीत सिंह बॉबी ने कहा कि आईजीएमसी में रैन बसेरा कैंसर मरीजों के लिए बनवाया गया था, लेकिन वहां अब लंगर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सरबजीत सिंह बॉबी शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इसका टेंडर किसी और कार्य के लिए गुपचुप तरीके से किया गया, जो कई सवाल खड़े करता है। बॉबी ने ये राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को राजनीति का अड्डा न बनाया जाए। रैन बसेरा कीमोथेरेपी के मरीजों के लिए बनाया गया था, जो दूर दराज से यहाँ इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि वे राजनीति का शिकार हुए हैं। जब तक ये टेंडर रद्द नहीं किया जाता, तब तक वे रोजाना पत्रकारों से रूबरू होंगे। जी, मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है इसी विषय में की है। मैं 6 साल तक चुप रहा क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा काम लंगर लगाना है, लेकिन कुछ टाइम से ये लोग परेशान कर रहे थे। जो मैंने एक रैन बसेरा विशेष तौर पर कैंसर के मरीज़ों को लिए बनाया था, जिनको आज मैं लेकर भी आया हूँ, ये उनके लिए ना बनाकर अब कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर एक लंगर लगाया जाए, जिससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि आईजीएमसी में और लंगरों की आवश्यकता है। मैं शायद इतने सारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकता, लेकिन उस रैन बसेरा को इन्होंने अब किसी और काम के लिए कि आईजीएमसी से दूर ट्रॉलियाँ किसी को चाहिए या व्हीलचेयर चाहिए, उसके नाम से एक टेंडर किया और बाद में उसको लंगर के लिए दे दिया। लेकिन वो टेंडर भी इतने गुपचुप तरीके से किया गया जिसमें कि बहुत सारी शंकाएं मुझे भी हैं, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से ये रैन बसेरा मैं अपने खर्चे पर और पीडब्ल्यूडी के सहयोग से बनवा रहा था और बहुत सारी ड्राइंग्स, डबल बेड बंकर्स भी हमने बनवाए थे और इन्होंने भी अब उसमें एक राजनीति खेल दी है। और मेरा ये आग्रह है कि अस्पतालों को राजनीति का अड्डा ना बनाया जाए। जो वहाँ पर जो टेंडर दिया गया है, जिस बंदे जो व्यक्ति है, जो संस्था है जो कि काफ़ी यानी दावा कर रही है, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो क्या वो किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं और क्या उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सारा जितना भी टेंडर प्रक्रिया करनी थी गुप्त तरीके से वो किया गया? ये आप उनकी प्रोफाइल पे चेक कर लो। मैं इसके विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उसकी प्रोफाइल पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि किस व्यक्ति की क्या बैकग्राउंड है और वो क्या काम कर रहा है। और हमारी भी बैकग्राउंड पूरे शिमला को पता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं और पिछले 25 वर्षों से कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से अभी भी बताया कि जो रैन बसेरा है वो विशेष तौर पर उन कीमोथेरेपी के पेशेंट्स के लिए बनाया गया था जो दूर पार चंबा, सिरमौर, भरमौर और किन्नौर से आते हैं और उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री और हमारे आचार्य देवव्रत जी जो गवर्नर थे, उनके सहयोग से और पीडब्ल्यूडी के सहयोग से बजट डिक्लेयर करके और उसकी अलॉटमेंट करवाई थी। उस जगह को आइडेंटिफाई करके अपने हाथों से मिट्टी खोद खोद कर वो बनाया गया था। लेकिन अब उन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी राजनीति खेल दी है कि गुपचुप तरीके से एक टेंडर कर दिया और 2 साल तक मुझे ये बोलते रहे कि नहीं, ये आपके लिए बन रहा है। और 24 अगस्त को हमारे माननीय सुरेश भारद्वाज जी ने उसका उद्घाटन भी करना था, लेकिन मुझे ये कहकर रोक दिया गया कि अभी कोविड सिचुएशन है, आप रहने दो, बाद में इसका उद्घाटन करते हैं। 6 सालों से आप वहाँ पर लंगर दे रहे थे, तो आज तक जो आईजीएमसी प्रशासन था वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करता था, तो अचानक से क्या यानी आपको लगता है कि जो अब उनको याद आई उस लंगर की और उसकी, तो वो करना पड़ रहा है? मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये भी आग्रह करता हूँ कि सरकार को चाहिए कि पूरे हिमाचल में जितने भी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर एक तो रैन बसेरे की और एक लंगर की व्यवस्था ओपन कर दी जाए, ताकि जो भी लेना चाहे उसको दे दिया जाए और इतनी सारी हिचेस ना डाली जाएं। लेकिन प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाए जो पहले से ये काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से कर रहे हैं और किसी भी राजनीति से जुड़े नहीं हैं, ना किसी पार्टी से जुड़े हैं। तो क्या सरबजीत बॉबी, जिसको बेला बॉबी भी कहा जाता है, क्या वो राजनीति का शिकार हो गए हैं अब? और क्या आपकी अपील क्या रहे, अगला क्या कदम रहेगा? क्योंकि आपने जो सेवा शुरू की थी, तो आगे किस तरह का नहीं आपका रहने वाला है? आगे भी मैं ये सेवा जारी रखूँगा। जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं ये सेवा जारी रखूँगा। हालांकि इनकी तो ये कोशिश है कि वो लंगर भी बंद हो जाए, लेकिन वो मैं होने नहीं दूंगा, चाहे मेरे आखिरी श्वास तक वो लंगर मुझे चलाना पड़े। तो क्या राजनीति का शिकार हुए हैं आप? जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना बीजेपी से या कांग्रेस से। तो इनको ये लगता है कि इसकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। मेरी बैकग्राउंड मेरे लोग हैं, मेरे वो लोग हैं
जो रोज़ वहाँ पर आकर लंगर खाते हैं। 3000 पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के लिए रोज़ाना वो लंगर पिछले 6 सालों से चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग सुधर जाएं। कल से मैं रोज़ यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्टैचू के नीचे 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, जब तक ये लोग उस टेंडर को रद्द नहीं करते या ये नहीं बोलते कि ये जगह अब सिर्फ रैन बसेरे के लिए यूज़ होगी। और अगर लंगर के लिए भी ये लोग देना चाहते हैं जगह, तो आईजीएमसी में जहाँ मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना है वहाँ पर दे सकते हैं, या जो नई ओपीडी बनी है वहाँ पर लंगर लगाया जा सकता है। अगर इनसे नहीं लग पाता तो वो वहाँ पर मुझे ही जगह दे दे, मैं एक और लंगर आईजीएमसी में लगा देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। ठीक है ना।